गाइस, वेलकम टू माय चैनल भावना व्लॉग्स। और आप लोग कैसे हो एंड गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हो रहा है सुबह का टाइम। अभी मेरे को मार्केट जाना है और कुछ सामान भी मैंने मंगाया हुआ था। मैंने वो सामान मंगाया हुआ था जो मुझे बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था अमेज़ॉन के ऊपर। वो आएगा मेरा। ज़्यादा नहीं है, 4-5 आइटम्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। और ये पता नहीं क्या हुआ है, ये जो सोफ़े की ये वाली जो गद्दी है पूरी की पूरी नीचे हो चुकी है। इसको मैं ठीक करती हूँ अभी। और पता नहीं मैंने हाथ रखा और वो होते होते खिसकते खिसकते और नीचे जा चुकी है। तो अभी मेरे को ब्रेकफास्ट करना है, तो मैं ब्रेकफास्ट करके आज मार्केट जाऊंगी। और फिर उसके बाद मुझे कुछ सामान लेकर आना है। फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो रखे हैं, 2 दिन से दूध भी नहीं था। और दूध तो कल ही ख़त्म हुआ था, लेकिन आज कल क्या हुआ था, शाम के बाद मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार, 2-3 दिन से तो मतलब गजब वाली गंदी गर्मी थी। उसके बाद कल थोड़ा सा मौसम जो है अच्छा हुआ। शाम को बारिश आई, जो है उससे चेंज हुआ है। थोड़ा सा शांति रात को मेरे को रही। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और मेरे इस फ्लोर के ऊपर इतनी गर्मी होती है गाइज़, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब वो वाला रूम मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, पीछे वाला रूम यूज़ नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैंने स्लीपर नहीं डाला हुआ और फर्श के ऊपर मेरा पैर ऐसे पड़ गया, बाप रे बाप, मतलब इतना गर्म होता है सारा कुछ। तो गर्मी का ये वाले जो मंथ है, मई तो अब पूरा चला गया है, बचा है जून। अब जून जो है वो काटना मुश्किल है थोड़ा सा। और ऐसा ही रहेगा इस टाइम पर। तो मतलब लाइक एसी ऐसे चलता है, चलता ही रहता है। थोड़ी देर बंद करती हूँ बस अभी इस टाइम पे, और सारा दिन रात ये ऐसे चल रहा है क्योंकि बैठ ही नहीं सकती हूँ। और ये वाला सोफ़ा जो है मैं पूरा का पूरा आगे खिसका के इस साइड कर लेती हूँ अपने एसी के आगे, और देन मैं वहाँ पर बैठती हूँ और काम करती हूँ या खाती हूँ। अदरवाइज़ तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ये 2 महीने तो है बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं, गर्मियों वाले ये वाले। और कोई मुझसे कह रहा था कि किसी ने मुझसे पूछा कि दृष्टि कहाँ पर है। तो गाइस, दृष्टि मेरे पास ही है, मेरी मॉम के पास है दृष्टि। दृष्टि हमारे पास ही है, पहले मेरे पास थी, अब मम्मी के पास है। अब मैं कल घर जाऊंगी तो फिर मैं दोबारा ले आऊँगी इधर। तो दृष्टि हमारे पास ही है और कहीं नहीं है, दृष्टि इधर ही है। पता नहीं क्यों ऐसा किसी को लगा कि दृष्टि नहीं है मेरे पास। दृष्टि यहीं पर है और कहीं नहीं गई है। और मैं आज एक और चीज़ जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन बाद में पहले खा लूँ और मार्केट चली जाऊँ, काम मैं अपने अभी सारे निपटा लूँ। देन जब मैं आऊँगी उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी इसी बारे में। मतलब कुछ बात करनी है मुझको। तो चलिए बाय, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. It has been a year and now I'm thinking what's mine, that I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. Forgetful, I admit that I've lost my place. My memory's gone erased. तो अभी जो है मैं आ गई थी मार्केट से आने के बाद जो है मैं सामान जो लेकर आई थी वो मैंने धो के लगा दिया है फ्रिज के अंदर, क्योंकि बहुत सारा फ्रिज का सामान था। क्रीम, दूध, लस्सी, ये सारी चीज़ें थी। और साथ में जो है फ्रूट्स में मैं सिर्फ आज मैंगो लेकर आई हूँ और कुछ भी नहीं लेके आई, कोई तरबूज नहीं लेकर आई हूँ मैं। और तरबूज एक ही जगह पे थे और वो भी मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। मेरे को लगा फिर मैं बोझा लेकर जाऊंगी और पता चले मीठा ना निकले। तो यहाँ की मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, फ्रूट इतने ज़्यादा नहीं है। और अभी मुझे एक अभी फ़ोन आया नीचे से, मेरा शायद अमेज़ॉन पेंट्री का सामान आ रहा है। तो मैं अब जा रही हूँ नीचे, क्योंकि वो गेट के पास ही रखेगा वो, अंदर तो उन लोगों को परमिशन नहीं होती आने के लिए। तो मैं वो बॉक्स है तो लेकर आना पड़ेगा। तो मैं आती हूँ लेकर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज पेंट्री से भी मेरा क्या सामान आया है।
तो इस बार का जो पेंट्री बॉक्स है वो थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि ज़्यादा सामान मैंने आपको बताया कि ज़्यादा आइटम्स थे नहीं। इसमें एक जो था ये था रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा जो है मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, मतलब चाहे वैसे पानी में या फिर दूध में डाल के मैं रूह अफ़ज़ा मुझे पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और कच्ची लस्सी टाइप ऑफ बना के मैं पीती हूँ कई बार जब गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। और कुछ ज़्यादा आइटम्स मैंने मंगाए नहीं थे, और ये आपको दिखाती हूँ, ये जो कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, यहाँ नहीं मिल रहे थे मेरे को। इस बार अमेज़ॉन पे ये अमेज़ॉन पेंट्री पे मिल गए और आ गए मेरे ग्रेनोलाज। और ये दोनों जो है मैंने 2 पैकेट मंगाए हैं और कैलॉग्स के हैं ये, आलमंड एंड क्रैनबेरी। ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। ये मैं रात में खा सकती हूँ, दिन में खा सकती हूँ, ब्रेकफास्ट में खा सकती हूँ, मैं कभी भी खा सकती हूँ, रात के 2 बजे भी उठ के खा सकती हूँ, मतलब मेरे को इतना पसंद है ये। तो ये मेरा फेवरेट जो ब्रेकफास्ट है वो आ चुका है। और बहुत टाइम से ना अमेज़ॉन पे सामान ही नहीं मिल रहा था, तो ये एक मैंने ग्लूकॉन डी मंगाया था अपने लिए। दृष्टि जो है वो ग्लूकॉन डी बहुत ज़्यादा पीती है वैसे, तो मैंने एक ये दूसरा इस बार ऑरेंज मंगाया। पिछली बार मैं नींबू पानी वाला लेकर आई थी बड़ा, वो किलो वाला पूरा ही पी गई थी, बहुत ज़्यादा वो पीती है। और ये है एक मैंने अपने लिए आइस टी मंगाई है, ये पीच टेस्ट है, पीच फ्लेवर है ये आइस टी। तो कभी कभी आइस टी पीने का मन होता है। वैसे आइस टी घर पे भी बनाई जा सकती है, इजी होती है। और बाकी जो है ये है 2 लीटर का सर्फ एक्सेल लिक्विड, जो कि मेरा काफ़ी टाइम चल जाता है, बहुत टाइम चल जाएगा यार ये। तो ये लास्ट टाइम मैंने जब ऑर्डर करा था तो मैंने आपको बताया भी था, दिखाया भी था कि मेरे वापस चले गए थे। मैंने 2 ऑर्डर करे थे, तो उनका मतलब रिटर्न आ गया था मेरा जो भी था बस। और यही सामान है, ज़्यादा कुछ सामान मैंने मंगाया नहीं है, ये थोड़ा सा सामान था जो इस टाइम मेरे को पेंट्री पे मिल रहा है। इधर तो कागज़ यही पड़े हुए हैं, जो मेरे को इस टाइम पेंट्री पे मिल रहा है वो मैं थोड़ा बहुत मंगा लेती हूँ बस। और एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी, तो कभी कभी ये भी पीने का मन कर जाता है गर्मी। तो हाँ जी, अब मैं आप लोगों से करती हूँ बात जिस बारे में मैं बात करना चाह रही थी। एक्चुअली कुछ दिन पहले से मेरे को जो है मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे को 6-7 दिन हो चुके हैं, आई थिंक 1 हफ़्ता हो चुका है मेरे को व्लॉग डाले हुए, 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा हो चुका है। तो मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी दृष्टि कहाँ पर है, दृष्टि आपके पास नहीं है क्या, दृष्टि उधर चली गई है क्या, दृष्टि का क्या सीन है। तो मैं आपको बता दूँ, दृष्टि मेरे पास ही है, हमारे पास ही है दृष्टि, कहीं नहीं गई है दृष्टि। और ये सब टाइटल्स का खेल है गाइज, ये सब टाइटल्स का खेल है। और आज मैं थोड़ा सा बात टाइटल्स पे ही करूँगी कि यस, यूट्यूब पे जो है ना हम लोगों की जो लाइफ है, जो यूट्यूबर्स की लाइफ है, या सब लोगों की, मेरी हो या जितने यूट्यूबर्स हैं, सबकी लाइफ टाइटल्स पे ही रह गई है। मतलब देखो ना कितना मुश्किल जॉब होता है, कितना मुश्किल काम है। अपनी पूरे दिन में तो वही काम होते हैं, वही खाना बनाना, वही घर के काम करने, वही लाइफ होना, लेकिन उसमें से एक टाइटल निकालना। आप सोच सकते हैं कि यूट्यूबर्स कितने क्रिएटिव होते हैं, वो डेली का अपना एक स्टोरी लाइन लेकर आते हैं, एक डेली एक नया टाइटल लेकर आते हैं कि इस टाइटल के साथ आज जो है उनका व्लॉग जाएगा। यानी सारे दिन की जो उनकी दिनचर्या होती है, दिनचर्या वही होती है, सेम ही चीज़ें होनी है सबके घरों में, लेकिन उसके साथ एक टाइटल के साथ अपनी उस क्रिएटिविटी को लोगों के सामने शो करना, अपने उस व्लॉग को, कितना मतलब क्रिएटिव काम है। एक यूट्यूबर्स कितने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो टाइटल्स जो उनके बोलते हैं। आई मीन अपनी लाइफ को मैं यूट्यूबर होने के नाते अगर मैं अपने आप को देखूं, तो जो मेरा पुराना चैनल है ऑसम इंडियन मॉम, जब मैं उस पर अपने व्लॉग्स देखती हूँ, जो मैं पहले व्लॉगिंग करती थी जब, तो मैं उस पर करा करती थी आज से 1.5-2 साल पहले से, तो मुझे याद आता है कि यार उस दिन ऐसा हुआ था मेरे साथ, उसके नेक्स्ट डे ऐसा हुआ था। मतलब वो एक मेमोरीज हमारे लिए एक व्लॉग्स की टर्म में मतलब सेव होती जा रही है यूट्यूब पे। तो हर दिन का हम लोगों को, क्योंकि नॉर्मली लाइफ में कौन ऐसे सेव रखता है। अब आप बताओ, जो यूट्यूबर नहीं है वो ठीक है कहीं घूमने गए, पिक्चर्स क्लिक कराए, थोड़े से वीडियोस बना लिए, लेकिन डेली की अपनी लाइफ को कौन इंसान इस तरीके से रखता है ना। ये एक वो मेमोरीज हैं जो हम लोगों ने अपनी संजो के रखी हुई हैं, और हमेशा लाइफ टाइम हम लोगों को वो चीज़ें याद रहेंगी जहाँ पर भी हम गए हैं या क्या है। तो यूट्यूबर्स के लिए लाइफ इजी भी है, बहुत मज़ेदार भी है, एंटरटेनिंग भी है, बट एट द सेम टाइम ज़रा सा अगर हमारी लाइफ में कुछ होता है तो बवाल भी बहुत ही ज़्यादा उस पे आता है, इंटेंसिटी पे आता है। क्योंकि अगर कुछ हमारी लाइफ में इतनी सी चीज़ होती है तो भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, जो कि लोगों के साथ नॉर्मल होता है।
जो कि लोगों के साथ नॉर्मली हो जाती है। कभी उनको कोई बीमारी हो सकती है या उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है, उनकी लाइफ के साथ कुछ हो सकता है, किसी के रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, कोई किसी की ज़िंदगी से जा सकता है, कोई किसी की ज़िंदगी में आ सकता है। और नॉर्मली लोगों की लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बट अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, यूट्यूब पे बैठे हो, और अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये छोटी बात नहीं है। ये एक पूरा चर्चा का विषय होता है लोगों के लिए भाई, पूरी इसके ऊपर बात होती है, वीडियोस बन जाती हैं, बहुत कुछ होता है, ट्रोलिंग की जाती है, फेक चैनल्स बना के छोड़ दिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूट्यूबर्स को देखनी पड़ती हैं। बट फिर मैं बोलूँगी जो टाइटल्स हैं, यूट्यूबर्स का ये क्रिएटिव माइंड ही तो है कि अपने हर दिन के एक बोरिंग से जो काम को एक टाइटल के साथ रोज शो करना है कि आज ऐसा कुछ हुआ। होता तो सबके घरों में वही काम है, मेरे पास भी वही है, औरों के पास भी वही है, बट उसको इस तरीके से शो करना अपनी क्रिएटिविटी को, ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब सल्यूट बनता है यूट्यूबर्स के लिए। डेली एक टाइटल सोचना, उसके बाद उसको अपलोड करना, वीडियो को एडिटिंग करना, ये करना बिल्कुल भी इजी जॉब नहीं है। आप अगर इस मुकाम पे हो, बिल्कुल भी इजी जॉब नहीं होता एक यूट्यूबर के लिए। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत बार ब्रेकडाउन्स होते हैं यूट्यूबर्स की लाइफ में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब मैं औरों की तो क्या बोलूँ, मैं अपनी बताऊँगी कि मेरी लाइफ में खुद बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें जो है मैंने वो एक्सपीरियंस करी हैं। वो फर्स्ट टाइम जब मैं बाय एयर गई थी तो मैंने वो शूट किया था, वो भी एक मेमोरी है मेरे पास। और मैं कभी भी उस टाइम मैंने ट्रेवल नहीं करा था बाय एयर, तो वो पहला जो वो मेमोरी है वो मैंने हमेशा, वो मेरे पास यूट्यूब वीडियो में रहेगी। एक महीना हम भूटान थे, तो वो सारी मेमोरीज जो वो इतनी खूबसूरत जगहें थी, जब कभी भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो वो मेमोरीज होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, वो हमेशा जो है याद रहेंगी एक वीडियो की तरह। और टाइटल्स जो होते हैं वो यूट्यूबर्स को डालने ही पड़ते हैं, क्योंकि टाइटल्स के ऊपर ही यूट्यूब चल रहा है। अदरवाइज अगर आप रोज़ बोरिंग चीज़ें करोगे तो कोई आपको देखना नहीं चाहता। तो टाइटल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूट्यूब में। तो कुछ लोग ऐसे टाइटल्स यूज़ कर लेते हैं कभी कभी जो हमारे लिए बवाल भी हो जाते हैं कभी कभी। तो जैसे अभी दृष्टि की बात हुई, तो दृष्टि मेरे पास ही है, कहीं नहीं गई है, हमारे पास ही है यहाँ पे, और अभी उसका कोई ऐसा विचार नहीं है जाने का। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बोलती हूँ, कल को अगर कभी दृष्टि का जाने का मन हुआ और अगर दृष्टि जाना चाहती होगी तो मैं उसको कभी रोकूंगी भी नहीं, क्योंकि वो जो है अपने लिए बिल्कुल अपने डिसीजंस ले सकती है। और अब वो इतनी बड़ी हो गई है, खुद के लिए सोच सकती है, समझ सकती है अच्छा बुरा, क्योंकि छोटी बच्ची नहीं है। लेकिन अगर कल को अगर ऐसा कुछ वो डिसीजन लेती है तो उसका वो डिसीजन भी सराखों पे है, मैं समझूंगी एक माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते अगर ऐसा कुछ हुआ। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात ये कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं, जब रिलेशंस ख़त्म होते हैं ना पेरेंट्स के या कुछ, तो बच्चे जो है बीच मझधार में रह जाते हैं। क्योंकि बच्चों का क्या होता है, वो अपने पापा को भी प्यार करते होते हैं, मम्मा को भी प्यार करते होते हैं, तो बच्चे जो है ना कई बार बीच उसमें रह जाते हैं। तो मैं इस बात के लिए बिल्कुल फाइट नहीं करूँगी, मैं इस बात के लिए बिल्कुल नहीं लड़ूंगी उसके इमोशंस के साथ कि नहीं तुझे मेरे साथ ही रहना है या तुझे मेरे लिए ही ये करना है या तुझे ऐसा है। नहीं, जहाँ उसका दिल होगा, जहाँ उसकी इच्छा होगी, जहाँ उसका मन होगा, अगर मॉम के साथ प्यार लेना है तो वो मेरा प्यार ले, अगर वो अपने पापा का प्यार लेना चाहती है तो अपने पापा का प्यार ले। कोई मनाही नहीं है उसको, कोई भी उसको रोक टोक नहीं है, क्योंकि एक ही लाइफ है यार, उसकी भी यही जो है उसका बचपन चल रहा है ये, तो वो भी डिज़र्व करती है, अपने पापा का प्यार भी डिज़र्व करती है, अपना मम्मा का प्यार भी डिज़र्व करती है। तो कोई इस चीज़ की लड़ाई नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि बस उसको प्यार ही देना है, उसके साथ फिर हमें कोई ट्रबल नहीं करना। तो मैं इसीलिए उसको व्लॉग्स में नहीं लेकर आती हूँ, उसकी लाइफ को मैं कहीं उसका नाम या चीज़ें नहीं कर रही हूँ, उसको मैंने दूर कर दिया है एकदम यूट्यूब से और इन सब चीज़ों से, ताकि वो अपनी जो इनोसेंस है, अपनी वो जो उसका बचपना है, वो सारी चीज़ें वो अपना खेल सके, कूद सके, अपने हिसाब से वो जी सके अपनी ज़िंदगी। कभी कभी वो बहुत ज़िद्दी होती है, उसको टैकल करना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके बिहेवियर में है, और मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, और वो मेरी बिल्कुल अपोजिट नेचर है। और नेचर जो है सामने वाले पे गया है उसका काफ़ी हद तक, बहुत स्टबन है, बहुत ईगोइस्टिक है वो, और बहुत बार मेरे को बहुत ट्रबल करती है, बात नहीं सुनती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बच्चे करते हैं।
तो कभी कभी बहुत सारा टाइम मुझे गुस्सा भी आता है, फिर मैं अपने आप को काम करती हूँ, फिर दोबारा से वही सब चीज़ें जो माँ बाप यार करते हैं टैकल बच्चों के साथ, बच्चों के बिहेवियर्स के साथ, ठीक है करना पड़ता है। बट फिर मैं बोलूँगी कि अगर उसका ज़रा भी मन है कहीं पर भी जाने का, वो बिल्कुल जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। और अब ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, चीज़ें ख़त्म होती हैं, अच्छे नोट पे ख़त्म हो ज़्यादा बेटर है। मैं तो पहले भी यही चाहती थी कि अच्छे नोट पे ही चीज़ें ख़त्म हो, बट अगर अच्छे नोट पे ख़त्म हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अभी लाइफ में और बचा भी क्या है, यही बस चल रहा है। और जितने दिन उसको लगता है कि भाई मैंने इधर रहना है या उधर रहना है, वो कहीं पर भी रहे यार, बस प्यार मिलना चाहिए। एट द एंड उसको प्यार मिलना चाहिए, प्यार कहीं से भी मिले, कोई उसका कोई मेरे को कोई भी मसला नहीं है, कहीं से भी प्यार मिले। तो बस मैं यही बोलूँगी कि एक यूट्यूबर्स की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है, एंटरटेनिंग है, मज़ेदार है। जब फेम मिलता है बहुत मिलता है, प्यार मिलता है बहुत मिलता है, बट उसके साथ अगर ज़रा सा कुछ होता है तो गालियाँ पड़ती हैं, वो भी बहुत पड़ती हैं। और जब कुछ ट्रबल आपकी लाइफ में होता है और ट्रोलिंग की जाती है तो वो भी बहुत की जाती है। तो इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। जो भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को सैल्यूट है भाई, बहुत बड़ा जो है इसके लिए सच में आपको दिल चाहिए यहाँ काम करने के लिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के लिए, और अपने क्रिएटिविटी को हर रोज़ दिखाने के लिए। एक इतनी सारी हाउसवाइफ्स हैं जो काम करती हैं डेली अपने उसी काम को एक नए टाइटल के साथ लाना, एक नया धमाकेदार कुछ करना, मतलब यार हैट्स ऑफ तो बनता है सारी उन औरतों के लिए, सारी उन यूट्यूबर्स फ्रेंड्स के लिए जो मेरे साथ काम करते हैं। मेरे को लगता है कि क्योंकि इतने दिन से मैं जो हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, कभी कभी वीडियोस भी देख लेती हूँ, कभी ये, तो अच्छा लगता है मुझे कि मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे काम कर पा रही हूँ। थोड़ा कर रही हूँ, ज़्यादा कर रही हूँ, बट इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं काम कर पा रही हूँ। कुछ लोग मुझे भी जानते हैं और मुझे अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है आप लोगों का प्यार जब मिलता है। तो चलिए यार, ये व्लॉग में यही एंड करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। बाय, लव यू, बाय।